हेलो, एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? और ऐसे बिना परमिशन के मेरे ऑफिस में एंटर करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आई एम सॉरी सर, वो मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ। वो ना अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल आए थे, वही देने आई हूँ। अच्छा, तो तुमने अब मेरे ऑफिस को कोई पार्क समझ लिया है? तुम लोगों को क्या पता प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, ऑफिस प्रीमिसेस क्या होते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। खैर, तुम ऐसे ही मुंह उठा के कहीं भी चली जाती हो क्या? तुम मेरे ऑफिस का माहौल खराब कर रही हो। तुम्हें पहले बाहर गेट पर पूछना चाहिए था, और अगर गेट पर चौकीदार नहीं मिला तो तुम्हें बाहर रिसेप्शन पे पूछना था। तुम्हें सारे मैनर्स और एटिकेट्स नहीं पता क्या? देखिए सर, ऐसी बात नहीं है। मैंने परमिशन के लिए बाहर चौकीदार से बात करी थी। उसने कहा कि वो मुझे अंदर मिलेंगे, पर अंदर रिसेप्शन पर देखा तो कोई नहीं था, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ गई। मुझे लगा शायद वो अंदर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था ये आपका कैबिन है। आई एम सॉरी। अच्छा, तो महारानी ने सोचा क्यों ना खुद ही जाके चारों तरफ ढंडोरा पीट दिया जाए कि मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है। सारे ऑफिस और सारे केबिन से तुम ऐसे ही घुस गई। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे तुम्हें कम से कम ऑफिस के मालिक से तो पूछना चाहिए अंदर आने से पहले कि वो अंदर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। समझी तुम? और वैसे एक बात बताओ, कौन है तुम्हारा भाई? मेरे भाई का नाम रमेश है। अच्छा, तो तुम मेरे ऑफिस के एक मामूली से पियोन की बहन हो। खैर, तुम लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जब तुम्हारा भाई अनपढ़ गवार है, एक पियोन की जॉब कर रहा है, तो उसकी बहन कौन सी ज्यादा समझदार होगी? तुम भी अनपढ़ गवार ही हो। तुम गवारों को क्या पता कि कहीं के मैनर्स और एटिकेट्स क्या होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, किससे पूछकर ऑफिस में घुसना चाहिए या किससे पूछ के प्रेमिसेस में पैर रखना चाहिए, है ना? आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। आगे से ऐसे नहीं आऊंगी। नहीं नहीं, सॉरी की तो कोई बात ही नहीं है। अभी तुम्हारे भाई को बुलाता हूँ, उसके सामने तुम्हें डांटूंगा, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई है, ताकि तुम आगे से गलती करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि भुगतना तो तुम्हारे भाई को पड़ेगा। अभी रुको। हेलो, ये जरा रमेश को मेरे ऑफिस में भेजना जल्दी। ठीक है। सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल आइए। सर, आपने बुलाया था मुझे, क्या हुआ? तुम अगर अनपढ़ थे, तुमने 10वीं भी पास नहीं की, कम से कम अपनी बहन को तो 12वीं पास करवा देते। अरे इस बेशरम को इतनी भी समझ नहीं है कि किसी के ऑफिस में घुसने से पहले नॉक किया जाता है, परमिशन ली जाती है, अंदर आने से पहले पूछा जाता है। इतनी भी समझ नहीं दी क्या तुमने इसे कि किसी के ऑफिस में जाने से पहले पूछ लिया करे? जी सर, मैं समझ गया। वो गलती हो गई इससे। क्या है ना कि आज मैं अपना लंच लाना भूल गया था। खुशी ऐसी थी, तो बस इसलिए मेरी बहन मेरे लिए लंच ले आई। पर हाँ, मैं इसे समझा दूंगा, आज के बाद ना कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। ठीक है, तुम अगर कह रहे हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। अगर अगली बार से कभी भी मेरे ऑफिस में ये इस तरीके से अंदर घुसी या फिर मुझे दिखाई दी, तो सिर्फ एक ही चीज करूंगा, तुम्हारे भाई को जॉब से निकाल दूंगा। समझी? ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई है, क्योंकि गलती करोगी तुम और भुगतेगा तुम्हारा भाई। समझ आई मेरी बात? देखिए, इसकी नौबत नहीं आएगी। आप प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अच्छी बात है, निकलो अब यहाँ से। बहन, रुक। सर, ये मिठाई मैं आपके लिए लाया था, आप ये लीजिए। अभी मिठाई किस खुशी में? वो सर, आज मेरी बहन का ना रिजल्ट आना था। इसने यूपीएससी क्लियर कर लिया है और ये ना आईएएस ऑफिसर बनेगी अब। क्या तुम्हारी बहन यूपीएससी क्लियर कर चुकी है और वो आईएएस बनने वाली है? हाँ, तो मैं बस इतना ही तो समझा रहा था कि तुम्हारी बहन को जरा बताओ कि बाहर रिसेप्शन पे पहले पूछ लिया करे, फिर केबिन में आ जाया करे। बस इतना ही बोल रहा था मैं तो। कोई बात नहीं सर, बस मैं इसे अब समझा दूंगा। ये आज के बाद कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। अगर इसे ऑफिस में भी आना होगा तो एक बार किसी से गेट पे पूछ ली। हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी थी। आप यहाँ रुक सकती हैं, तुम जाओ। भैया, आपका लंच। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप आईएएस बनने वाली हो, वरना मैं आपसे कभी ऐसे बात नहीं करता। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफी मांगता। इट्स ओके, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और देखिए, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपका ये एकदम से टोन कैसे चेंज हो गया। आपको जब पता चला कि मैं आईएएस ऑफिसर बनने वाली हूँ, तो आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, मुझसे माफी मांग रहे हो। और थोड़ी देर पहले जब आपको पता था कि मैं एक प्यून की बहन हूँ, तो मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। मुझे मेरी औकात दिखा रहे थे आप कि मैं इज्जत डिजर्व ही नहीं करती हूँ। हाँ ठीक है, मैं एक प्यून की बहन हूँ,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जाएंगे। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं। आपको पता है कल को मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगी तो कहीं मैं आपके ऑफिस पर या आप पर कोई केस ना कर दूं, आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको काम करने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इतना पोलाइट बिहेव करे ना मेरे साथ, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। और आपसे एक बात कहूँ, अगर मेरी जगह यहाँ कोई और लड़की होती, कोई नॉर्मल लड़की या कोई अमीर लड़की, तो आप सबसे पहले उसे चेयर ऑफर करते। आप बोलते उसे कि मैडम प्लीज बैठिए, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया? हाँ, आप जैसे लोग ही हैं जो अमीर और गरीब में भेदभाव करते हैं, उन्हें जज करते हैं उनके काम से, उनके कपड़ों से। मैं सोच भी नहीं सकती थी सर कि इतनी बड़ी कंपनी के ओनर इतनी बड़ी कुर्सी पर तो बैठते हैं, लेकिन सोच बहुत छोटी लेकर बैठते हैं वो। सर प्लीज हो सके तो अपनी सोच को बदलिए।